हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है एक्सरसाइज 1 का सी देखेंगे। जबकि इससे पहले की वीडियो में जो है आपका एक्सरसाइज 1A 1B का क्वेश्चन आंसर जो है हम करा दिए थे थ्योरी के साथ। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1 का सी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। √15 एक डैश संख्या है। तो √15 क्या √15 का जो है स्क्वायर निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें अपरिमेय संख्या भराएगा। जबकि -√3/√3 √2/√3 एक डैश संख्या है। तो ये भी एक कैसी संख्या है? तो यह भी जो है एक आपका अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि यहाँ है 4 + √11 एक डैश संख्या है। तो 4 + √11 जो है ये कौन सी संख्या है? तो देखिए ये 4 जो है आपको परिमेय संख्या है और √11 जो है अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो योग होता है वो क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी ये भी कैसी संख्या हो जाएगी? तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट है 1/√5 एक डैश संख्या है। तो ये भी एक प्रकार की कैसी संख्या है? तो ये भी अपरिमेय संख्या है। और नेक्स्ट है 5√8/√2 एक डैश संख्या है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि देखिए ये जो दिया आपका 5√8 और /√2, तो थोड़ा सा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप पहले इसे क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 5 और क्या √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं और /√2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 5 और यहाँ से एक 2 निकल जाएगा तो 2 और एक रूट के अंदर रह जाएगा और बटा का √2 हो जाएगा। देखिए √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 10 और 10 बचा तो यह क्या हो गया? यह जो है एक आपका परिमेय संख्या हो गया। अब इसके बाद जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। जैसे कि यहाँ दे दिया 2 नंबर में, देखिए कि सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। तो जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो है ये पूछता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो ये आपका 2 का क्वेश्चन है। किसका है? 2 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन दे दिया कि सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। तो स्क्रीन पे जो है आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? इसे मान लीजिएगा। माना कि अपोजिट मानिएगा। यहाँ कह दिया कि 3√2 अपरिमेय है। तो आप इसे मान लीजिए कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम यदि परिमेय संख्या मान लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? यदि ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में भी हो सकता है। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं 3√2 p/q। जहाँ यहाँ थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक संख्या है। p तथा q एक पूर्णांक संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है और q = नॉट 0। इतना चीज जो है ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अब देखिए जब p/q है तो अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे और सभी में यही रूल अप्लाई कीजिएगा। बहुत इजी रूल है। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा और = हो जाएगा p/q। तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों का। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा यानी 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा p²/q²। अब देखिए ये हो जाएगा 9 दूना का 18 और ये हो जाएगा p²। q को 2 बार लिख दीजिए। अगर हम q × q लिख दे तो क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से जो है एक q को इधर गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 18q और = p²/q हो जाएगा। अगर इसे ध्यान से देखिए तो 18 जो है ये आपका पूर्णांक संख्या है, जबकि ये जो है भिन्न संख्या। अब पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या जो है कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। इसका मतलब हम ये गलत बनाए हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको पूर्णांक संख्या = नॉट भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या = नॉट
भिन्न संख्या, इसका मतलब हुआ कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए लिखेंगे हमारी मान्यता या इसकी जगह आप अवधारणा भी कर सकते हैं। मान्यता, अवधारणा गलत है। क्या है? अवधारणा जो है गलत है। इसीलिए अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह संख्या जो है कैसी हो गई? तो ये जो है आपका अपरिमेय संख्या हो गया और ये जो है आपका प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही जो है सारा क्वेश्चन बनाएंगे और ये एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें कि 4 - √5 अपरिमेय संख्या है। तो इसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या करेंगे? आप अपोजिट मानिएगा। माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है। अपोजिट मानते हैं तो ये परिमेय संख्या जो है इसका अपोजिट मान लिए हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर से क्या होगा? p/q के रूप में होगा। तो इसे हम कर सकते हैं 4 - √5 = p/q, जहाँ फिर से वही बात लिख सकते हैं कि p तथा q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है जिसका अभाज्य गुणनखंड एक है जो उभयनिष्ठ है। और क्या होगा? तो और जो है q = 0 होना चाहिए। तो अब ये p/q के रूप में हो गया। तो अब क्या कीजिएगा? दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 - √5 का स्क्वायर और = हो जाएगा p/q का स्क्वायर। क्या यही होगा ना? अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं? इस दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो देखिए इसे तोड़ लीजिएगा तो ये a - b के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर? तो 4 का स्क्वायर और हो जाएगा +2 a कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और b हो जाएगा √5 और प्लस का हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा b स्क्वायर, इसका मतलब √5 का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इसे जो है डायरेक्ट ऐसे तोड़ दीजिए कि 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 और ये हो जाएगा p स्क्वायर और y हो जाएगा q स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे कि ये 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? तो 16 में से 5 जाएगा, ये आपका 11 बचेगा। और एक बार इसे p को लिखिए और एक बार q को जो है 2 बार में तोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे तोड़ दीजिए और क्रॉस गुना कर दीजिए। तो 11 को q से कर देंगे तो ये हो जाएगा 11q और ये हो जाएगा p² / q हो जाएगा। अब देखिए एक जो है आपका पूर्णांक संख्या हो गया जबकि एक जो है भिन्न संख्या हो गया। तो इधर लिखेंगे पूर्णांक = नॉट भिन्न। क्या ये कभी हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए लिखिएगा अतः हमारी मान्यता गलत है। यानी हमने जो इसे माना कि परिमेय है ये क्या हो गया? गलत हो गया। और इसीलिए 4 - का √5 जो है क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को करना है। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है और ये नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। और फिर इसी प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। बहुत इजी तरीका है। इसी तरीका से जो है आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी ऐसे ही आप अपोजिट मानिए। तो आइए देखिए इसे जो है हम अपोजिट मानते हैं। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या होगा तो फिर से आप वही बात लिख सकते हैं और यहाँ लिख करके क्या करेंगे? फिर से जो है इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 6 + √2 = p/q हो जाएगा। अब इसे क्या करना है कि अब जो है दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस रूट अंडर का 2, इसका भी स्क्वायर और इधर पी स्क्वायर और बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर है तो क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं। अब देखिए ये 36 और 2 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 38 और एक क्यूब को इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 38 क्यूब और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू हो जाएगा, जो कि क्या हो गया एक हो गया आपका पूर्णांक संख्या, क्या हो गया एक पूर्णांक हो गया, जबकि दूसरा जो है ये आपका भिन्न हो गया, यानी भिन्न संख्या, जो कि कभी ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए लिख सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या है? अतः हमारी मान्यता जो है वो क्या है, गलत है। और 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक जो है अपरिमेय संख्या है और ये क्वेश्चन जो है आपका प्रूव्ड हो गया, यानी ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसे भी आप क्या करेंगे, अपोजिट मानेंगे, यानी माना कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक जो है परिमेय संख्या है। इसे भी हम क्या किए कि अपोजिट मान लिए। जब भी आप कीजिएगा तो अपोजिट ही मानिएगा। जैसे कि देखिए अब ये क्या होगा, जब ये परिमेय संख्या है तो ये पी वाई क्यू के रूप में भी हो सकता है। तो ये 5 और माइनस का 2 रूट अंडर 3 इजकल टू पी वाई क्यूब होगा। अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ जो है वर्ग कर दीजिए। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ यदि वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पे क्या होगा, ये होगा 5 माइनस 2 रूट अंडर 3 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा पी बाई क्यू का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और रूट 3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 और माइनस का 12 और इजकल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू हो जाएगा। इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, 25 में से 12 को घटाइएगा तो 13 बचेगा और क्रॉस एक क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 क्यू हो जाएगा और इधर बचेगा पी स्क्वायर बाई क्यू, जो कि क्या हो गया, एक पूर्णांक संख्या हो गया, एक भिन्न संख्या हो गया। यानी लिखिए कि यहाँ पूर्णांक इज इक्वल टू नॉट भिन्न, यानी पूर्णांक जो है भिन्न के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए लिखेंगे हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता गलत है। क्या है? हमारी मान्यता जो है वो गलत है और 5 माइनस 2 रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो हम मान लेते हैं कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है और जब ये परिमेय संख्या है तो ये किस रूप में हो सकता है, तो ये पी बाई क्यू के रूप में हो सकता है। तो पी बाई क्यू कीजिए। इसके बाद क्या कीजिए कि दोनों तरफ जो है वर्ग कर दीजिए। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसका वर्ग करते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 5 रूट अंडर 7 का स्क्वायर और इजकल टू हो जाएगा पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दीजिए। इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, जबकि 7 का रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा और इजकल टू इधर हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर और इसे हम दो बार लिख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 25/7 इजकल टू पी स्क्वायर बाई क्यू और इंटू का क्यू, इसे क्रॉस गुना कर दीजिए, एक पी क्यू को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25 क्यू और इजकल टू 7 को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 पी स्क्वायर बाई क्यू, जो कि क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया तो एक भिन्न हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्णांक इजकल टू नॉट भिन्न, यानी पूर्णांक संख्या जो है कभी भी भिन्न संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः हमारी मान्यता या अवधारणा कह सकते हैं, मान्यता गलत है। क्या है? हमारी मान्यता जो है गलत है और इसीलिए क्या है कि ये 5 और रूट अंडर 7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय
सॉरी एक अपरिमेय संख्या होगा ना, एक अपरिमेय संख्या है और ये क्वेश्चन बन गया, ये आपका जो है प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध करे कि, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करे कि 4 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है। यानी आपको अपरिमेय कहे तो आप क्या मानिएगा, परिमेय मानिएगा। अपोजिट मान के चलते हैं, परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है लड़का को लड़की सिद्ध करना है तो कैसे कीजिएगा, सबसे पहले लड़का को यदि लड़का सिद्ध करना है तब कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले हमें लड़का को क्या मानना होगा, लड़की मानना होगा। और लड़की में जो भी गुण होता है वो सारे गुण को लगाएंगे, यदि मैच करता है तो वो लड़की है, नहीं करता है तो वो क्या है, लड़का है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लिए कि परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो 5 - √2 जो है ये p/q के बराबर होना चाहिए। अब बराबर है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ इस वर्ग करने पर तो दोनों तरफ जो वर्ग कीजिएगा तो ये 4 - 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू p/q का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक स्टेप बढ़ाइएगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √2 का हो जाएगा 2 और इसे कीजिएगा तो ये p² और ये हो जाएगा q²। और इसे अब कीजिएगा तो देखिए ये 16 और माइनस का 50 हो जाएगा और इधर हो जाएगा p²। q को हम लिख सकते हैं q × q करके और इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये घट करके कितना हो जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। ये 4 में से 1 जाएगा 3, यानी माइनस का एक q इधर कर दीजिए तो q हो जाएगा और ये हो जाएगा p²/q हो जाएगा, जो कि क्या है, एक आपका पूर्णांक संख्या है तो एक क्या है, एक आपका भिन्न संख्या है जो कि कभी भी जो है बराबर नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 4 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा और इस प्रकार से जो है ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो नीचे लिख दीजिए प्रूव्ड, बन गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 8 नंबर, सिद्ध करे कि 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसे क्या कर लिए हैं कि इसे मान लिए कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि यह एक परिमेय संख्या होगा तो 2√3 - 1 किसके रूप का होगा, तो p/q के रूप का होगा। और जब p/q के रूप का होगा तो क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ यदि स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, 2√3 और -1 का स्क्वायर इक्वल टू p और /q का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3√3 का और -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा p²/q²। इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 12 - 1 और ये हो जाएगा p² और /q × q लिख सकते हैं। अब देखिए एक क्यूब को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो घटा करके ये 11 हो जाएगा, 11 में क्यूब से कर देंगे तो ये हो जाएगा 11q और इक्वल टू p²/q हो जाएगा, जो कि क्या हो गया, एक जो है आपका पूर्णांक संख्या हो गया तो दूसरा क्या हो गया, भिन्न संख्या हो गया, जो कि कभी भी जो है बराबर नहीं हो सकता है। अतः कह सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या है, हमारी मान्यता जो है गलत है और इसीलिए 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक जो है अपरिमेय संख्या है और ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और इस प्रकार से ये जो है आपका एक्सरसाइज 1 का सी जो है ख़त्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका अगला एक्सरसाइज होगा, तो आप लोग भी बनाते रहिएगा।